कच्चे घर के सहन में खामोशी छाई हुई थी। बूढ़ा हाजी करीम कांपते हाथों से गमलों में पानी दे रहा था। हाजी करीम की बीवी चंद साल पहले दुनिया से जा चुकी थी और उसके बच्चे अब शहर में जा बसे थे। एक दिन हाजी करीम का दोस्त अब्दुल गफूर उससे मिलने के लिए आया और मुस्कुराते हुए हाजी करीम से कहने लगा, हाजी करीम, क्या तुम्हें याद है बचपन में हम पपीते के पेड़ के नीचे घंटों बैठे बातें करते थे और जब भूख लगती तो वहीं से पपीता उतार कर खा लेते। अपने दोस्त अब्दुल गफूर की बात सुनकर हाजी करीम मुस्कुराया और कहने लगा, चलो एक बार फिर वही पपीते का दरख्त लगाते हैं। उन्होंने अपनी जेब से पुराने पपीते का बीज निकाला और दोनों ने मिलकर तन्हाई को एक नए वादे से भर दिया। हाजी करीम और उसका दोस्त अब्दुल गफूर दोनों ने मिलकर ज़मीन को साफ किया और फिर उसमें खुदाई का काम शुरू कर दिया। जब खुदाई मुकम्मल हो गई तो उन्होंने पपीते के बीज को मोहब्बत के साथ ज़मीन में बो दिया। महीने गुजरते गए, कभी धूप, कभी बारिश, तो कभी सर्द हवा, मगर उनके जज्बे में कोई कमी ना आई। वो दोनों हर दिन दरख्त को पानी देते और दुआ करते रहते। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो वो हैरान रह गए। बूढ़े लोग और दरख्त उगाएंगे? और कुछ ने मजाक उड़ाया और कोई तंज करने लगा। लेकिन हाजी करीम और अब्दुल गफूर ने लोगों की बातों की परवाह किए बगैर दरख्त की देखभाल में दिल लगाया। देखते ही देखते सरसब्ज पपीते उस पौधे की शाखों पर लहराने लगे। वो लम्हा हाजी करीम और अब्दुल गफूर की जिंदगी में नई रूह ले आया था। एक दिन हाजी करीम ने जब एक पका हुआ पपीता देखा तो वो खुशी से अपने दोस्त से कहने लगा, अब्दुल गफूर, जल्दी से आओ, ये देखो, ये पका हुआ है। उन दोनों ने पहला पका हुआ पपीता उतारा, निहायत एहतराम से तकसीम किया और बचपन की याद को ताज़ा करते हुए खाया। चंद दिनों में जब बहुत सारे पपीते पक गए तो गांव के लोग उन दोनों के पास आने लगे। किसी को कब्ज था तो किसी को बुखार। पपीते ने सबको फायदा दिया और दोनों मुफ्त गांव वालों को पपीता बांटते रहे। गांव के बच्चे रोजाना पपीते के दरख्त के नीचे आकर बैठते, कुछ तस्वीरें बनाते और कुछ कहते, हम भी ऐसा पपीते का दरख्त जरूर लगाएंगे। एक दिन गांव वालों ने अपनी खुशी से हाजी करीम और अब्दुल गफूर को एजाज़ दिया और कहा, आपने गांव में हरियाली, खुलूस और खिदमत की फ़िज़ा पैदा की है, इसलिए हम सब गांव वाले आपके तहे दिल से मशकूर हैं। अब वो दोनों दोस्त मिलकर अगली नस्ल के लिए पपीते के और दरख्त उगाने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें अब्दुल गफूर ने गांव के बच्चों को बुलाया और उनके साथ बीज बोए। इसी तरह
سال گزرتے گئے اور اب ان کے پاس پپیتے کے بہت سارے درخت تھے جو سبز، سایہ دار اور پھلوں سے بھرپور تھے۔ ایک دن دونوں دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو حاجی کریم اپنے دوست سے کہنے لگا، یار اگر کل کو میں نہ رہوں تو تم وعدہ کرو یہ سب پپیتے کے جو درخت ہیں تم ان کی حفاظت کرو گے۔ یہ بات سن کر عبدالغفور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ وہ ان سب درختوں کی حفاظت کرے گا۔ اس بات کو ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا تو حاجی کریم دنیا سے چل بسے اور عبدالغفور اپنے دوست سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق روزانہ پپیتے کے درختوں کی حفاظت کرتا اور ان کے نیچے گھنٹوں بیٹھا خالی کرسی کو تکتا رہتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محبت، محنت اور خلوص سے اگایا ہوا پودا ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.